नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर इस एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचीन स्थल की जहां लोहा भी गल जाता था पानी में। तो चलो शुरू करते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी कुंड में नहाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहे तक गल जाते हैं। यही वजह है कि इस कुंड को लोहारगल कहते हैं। जी हाँ, इस कुंड को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर यहाँ मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाएं तो आत्मा को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। लोहारगल भारत के राजस्थान राज्य में शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर आड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहारगल यानी कि वह स्थान जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहारगल जी को स्थानीय भाषा में लोहागर जी कहते हैं। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वहीं तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया था। लोहारगल से भगवान परशुराम का नाम भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था तथा पाप मुक्ति पाई थी। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने विद्वानों को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि इन बच्ची के पिछले जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जल कुंड में गिर गई, लेकिन उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें तो इस बच्चे का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्य देव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाकर इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। यह एक मान्यता है, भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जलधारा निकली थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। बता दें कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के मौके पर मेला लगता है। इसके अलावा माघ मास की सप्तमी पर भी सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग, प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसे ही रोचक और प्राचीन स्थलों के बारे में जानकारी लिए अनेक वीडियो इस चैनल पर आएंगे। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।